नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में करंट अफेयर्स से संबंधित बातें होंगी। आपको तो पता ही है कि 66वीं बीपीएससी का एग्जाम 27 दिसंबर को संभावित है। संभव है कि 27 दिसंबर को आपका पेपर हो जाए। और किसी भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए जरूरी नहीं है कि आप एक साल पहले से पढ़िए। हाँ, आप एक साल के करंट अफेयर्स का ध्यान रख सकते हैं। एक साल पहले की घटनाओं पे आप ध्यान रख सकते हैं, लेकिन उन सारी घटनाओं पे ध्यान रखने के लिए 1.5 से 2 महीने का टाइम काफी होता है। नहीं, अगर आपका अप्रोच बहुत क्लियर है, विजन बहुत क्लियर है, तो करंट अफेयर्स आप 15 से 20 दिन में भी तैयार कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। दरअसल करंट अफेयर्स चीज ही नहीं है सालों पढ़ने की, है ना। वो तो आप जब एग्जाम देने जा रहे होते हो उससे 1.5 महीना 1 महीना पहले सचेत होने की आवश्यकता होती है ना। अगर विजन नहीं है तो मतलब ही नहीं है। हम तो जिस शहर में पढ़ा रहे हैं उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले जब हमारे पास बीपीएससी की तैयारी करने आते हैं तो उसमें से मैक्सिमम विद्यार्थी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं। तो उसको जब उनसे क्वेरी होती है तो उनसे पता चलता है कि वो पूरा ग्रेजुएट हो गए, है ना, बैंकिंग की तैयारी करते थे, तो जीएस के नाम पे क्या पढ़े, तो करेंट अफेयर्स खूब रटते थे। तो हम बोले कि अगर कोई टीचर आपको पढ़ा भी रहा था या कोई व्यक्ति आपको अगर निर्देशित कर भी रहा था जीके जीएस के लिए करंट अफेयर्स के अंदर, तो कम से कम आपको तो ये पता होना चाहिए कि आप ग्रेजुएट होंगे तभी आप बैंक का एग्जाम देंगे या फिर किसी अन्य ग्रेजुएट लेवल के जो भी पेपर होते हैं जनरल कंपटीशन में वो देंगे। तो अब जब आप ग्रेजुएट नहीं हैं तो आप करंट अफेयर्स पे ध्यान देंगे या फिर आप बेसिक पे ध्यान देंगे? बेसिक पे देंगे, है ना। जो आज आप पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स, क्या वो 3 साल के बाद प्रश्न पूछेगा? करंट का नहीं पूछेगा। तो 80-90% विद्यार्थी भ्रम में रहते हैं, भ्रांति में रहते हैं। मतलब 3 साल के बाद पेपर देना है, करंट पूछता है तो अभी से करंट रटिए। तो मान लीजिए बच्चे जो स्टूडेंट है वो बच्चा है, उसको हो सकता है उसके पास उन चीजों की ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो निर्देशित करने वाले लोग हैं उनको तो ये समझना होगा ना कि वो ग्रेजुएट है कि अंडर ग्रेजुएट है। अंडर ग्रेजुएट है तो पहले उसको बेसिक पे काम कराया जाए, है ना। ग्रेजुएट है तब भी बेसिक क्लियर नहीं, तब भी उसको बेसिक क्लियर करना होगा। और सबसे पहली बात कि अगर आपका बेस क्लियर नहीं है तो करंट अफेयर्स रिवीजन जल्दी नहीं बनता है। नहीं, वो वैसे ही होगा, पढ़ाई की जाइए, करंट का किताब खरीद के लेके आइए, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, कोई टीचर से नोट्स ले लीजिए, किसी इंस्टीट्यूशन का नोट्स ले लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, यहीं से सब आएगा। आ भी जाएगा तो नहीं बनेगा, आने को तो आ ही जाएगा वहां से, लेकिन फिर भी नहीं बनेगा। तो आपको विजन से ये क्लियर करना पड़ता है कि इस मैटर में हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है ना। अभी आप जैसे प्रतियोगिता दर्पण अगर मंथली लेते हो या कोई मैगजीन मंथली लेते हो, तो आप बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हो, उसमें करंट अफेयर्स में पढ़ना चाहते हो, तो उसमें 98% चीजें आपको छोड़ देना है, 2% चीजों पे ही काम करना है। तो विजन रहेगा तभी तो 2% चीजों को पकड़ पाइएगा। नहीं तो पता चला है कि 98% चीजों पे, इसका मतलब 98% एनर्जी लॉस होगा अगर विजन नहीं है तो, और 2% उसके लाभ आपको मिलेंगे। ठीक है, तो जरूरी होता है कि विजन को ठीक करें। तो ये कैसे ठीक होगा? तो इसको ठीक करने के लिए जरूरी है कि पहले तो आप समसामयिक का मतलब समझिए, करेंट का मतलब समझिए। तो समसामयिक का मतलब क्या होता है? वर्तमान कालिक। मतलब इसका यह है ठेठ में कि आज की समझ रखना, आज की समझ रखना। और वर्तमान सदैव पूर्व पर आधारित होता है, पास्ट पर आधारित होता है। यानी वर्तमान का जो बेस है वो पास्ट में है। तो मतलब साफ है कि हमको पास्ट की चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो वर्तमान में आपका विजन है वो क्लियर हो जाएगा। तो अगर इसी कॉन्सेप्ट को अगर एग्जाम पे पुट करें, बीपीएससी के एग्जाम पे, तो बीपीएससी में जो वर्तमान में जो क्वेश्चन पूछेंगे, है ना, जो आने वाला एग्जाम है जिससे हम वर्तमान में ही भविष्य निर्धारित करेंगे, तो या उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे। तो भविष्य की रूपरेखा मतलब दिसंबर की जो रूपरेखा आपको तैयार करना है 27 दिसंबर करंट अफेयर्स के लिए, उसके लिए आपको पास्ट पे निर्भर करना पड़ेगा, है ना। तो पास्ट में मतलब क्या, पूर्व में मतलब क्या? पूर्व में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं करंट अफेयर्स के अंदर, हम उन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की समीक्षा करें तो हमारा विजन खुल जाएगा, दृष्टिकोण खुल जाएगा, दृष्टि हमारी बेहतर होगी और कम से कम क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है इसका अंदाजा लग जाएगा। बीपीएससी कहां से प्रश्न पूछता है, कौन से करंट अफेयर्स पूछते हैं, कैसे पूछते हैं, ये अंदाजा लग जाएगा। तो क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है करंट अफेयर्स में, ये हमें पता चल जाएगा। और ये आप मुश्किल से
4 से 5 दिन में कर सकते हैं, है ना। और ज्यादा नहीं, आपको 1992 तक नहीं जाना है, 1992 तक नहीं जाना है। आप कम से कम 65वीं, 64वीं, 63वीं, 62वीं के जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उस पर आप काम कर लीजिए, है ना। अब करंट अफेयर्स का मतलब आप सोच रही है कि 62वीं के करंट का, 63वीं के करंट का, 64वीं करंट का आज के डेट में क्या मतलब है। तो कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा ना कि उसी पास्ट पे आपका वर्तमान डिपेंड करता है। तो वो पूछेगा नहीं, वो आंसर नहीं होगा, लेकिन वो मॉडल तक काम करेगा ना। मान लीजिए कि बीपीएससी में किसी कालखंड में, किसी समय में अगर फ्रेंच ओपन पूछा है, तो ऐसा थोड़ी कि फ्रेंच ओपन उस समय हुआ था, उसके बाद फ्रेंच ओपन हुआ ही नहीं। या अमेरिकन ओपन से प्रश्न पूछा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अमेरिकन ओपन आज से 5 साल पहले हुआ था, अब अमेरिकन ओपन उसके बाद हुआ ही नहीं, हाल ही में अमेरिकन ओपन हुआ है। तो जब इन सब जगहों से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आज के भी परिप्रेक्ष्य में ये सारे टॉपिक्स, आप माने ये सारे करंट्स के जो घटना है वो आपको क्लियर होना चाहिए। नहीं हो सकता है कि अमेरिकन ओपन से प्रश्न आ जाए। आपको पता है कि पूर्व में जो है साहित्य का नोबेल, शांति का नोबेल पूछ चुका है, तो आगे भी हमको साहित्य और शांति का नोबेल देख के जाना चाहिए। और अक्सर बीपीएससी तो एक ऐसी, नोबेल तो क्या केवल शांति और साहित्य में ही मिलता है, इकोनॉमिक्स में मिलता है, फिजिक्स में मिलता है, केमिस्ट्री में मिलता है, चिकित्सा में मिलता है ना जी। लेकिन देखिएगा बीपीएससी में अक्सर शांति या साहित्य से प्रश्न पूछा है। तो आपका कम से कम ठीक है, केमिस्ट्री हमको ध्यान में नहीं आ रहा है, फिजिक्स में हमको ध्यान में नहीं है, चिकित्सा हमको ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन पूर्व की घटनाओं को अगर देखा जाए, पूर्व में जो प्रश्न पूछा गया है उस आधार पर कम से कम आपको साहित्य और शांति को क्लियर करके जाना है कि इसके लिए कौन सा नोबेल पीछे मिले हुए हैं और आगे अगर मिलता है तो किसको मिलता है। इसको बिल्कुल आपको ध्यान में देख के जाना। हम तो सुनने में आया कि शांति के लिए ट्रंप की घोषणा की गई है, तो ये कैसे पता चलेगा। हम ठीक है आमतौर पे पढ़ते हैं, लेकिन जब देखेंगे नहीं बीपीएससी की सब पेटेंट क्वेश्चंस हैं, तो आराम से एक अच्छे विजन के साथ, उस पर विश्वास के साथ आप काम कीजिएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं, क्या समय लगता है, मैं ऐसा कोई काम आपको तो नहीं बता रहा हूं कि जिसमें आपको महीनों लग जाएंगे। इस 5 साल के जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का एक लिस्ट बनाइए और उसका वर्तमान में क्या आंसर होगा ये तय कीजिए। ऐसे कई व्यक्तित्व से भी प्रश्न आए होंगे जिस साल उनकी मृत्यु हो गई होगी, तो वो उस बार के लिए डिपेंड नहीं होंगे, लेकिन इस बार ऐसी कौन सी घटना घटित हुई है ना, उस पर ध्यान रखना। उनको अगर कोई पुरस्कार मिला हो, है ना, उनसे संबंधित कोई किताब हो, है ना, ऑथर, उस बुक के कोई ऑथर हो, तो इस सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो मॉडल कम से कम निकाल लीजिए। मान लीजिए किसी साल में आपको किसी देश की राजधानी अगर पूछा हुआ है, तो ठीक है, किसी देश की राजधानी ध्यान रखना कोई गलत बात तो है नहीं, उसको ध्यान रखिए, लेकिन जरूरी नहीं कि वो राजधानी आपसे पूछेगा। लेकिन हो सकता है कि वो उस देश की राजधानी उस समय पूछा हो जिस देश में उस टाइम में वर्तमान में प्रधानमंत्री का दौरा हुआ हो सकता है आपके देश के उपराष्ट्रपति का दौरा हुआ हो सकता है आपके राष्ट्रपति का दौरा हुआ हो। अकारण कुछ भी नहीं है। देखिए बौद्ध दर्शन में कार्यकारण जो सिद्धांत हम लोग पढ़ते हैं उसमें कहा गया है कि कोई भी चीज अकारण नहीं होता। तो अगर प्रश्न में भी पूछा जाता है तो उसका कोई ना कोई कारण होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं, 65वीं बीपीएससी में यूसुफ शाह चक से प्रश्न आया। उस टाइम में कोई पेपर देने वाला विद्यार्थी रहा होगा तो उसको अचानक से लगा होगा ये यूसुफ शाह चक है ना, या कश्मीर के अंतिम राजा चक वंश के, है ना, बिहार में उनका कब्र कहाँ है। ऐसा प्रश्न कुछ 65वीं में पूछा हुआ था नालंदा के अंदर, भाई उनका कब्रिस्तान, उनका कब्र जो है नालंदा के अंदर। तो ऐसा कौन सा संयोग हुआ कि कश्मीर का जो राजा है चक वंश का अंतिम राजा यूसुफ शाह चक, उनका बिहार में उनका कैसे कब्रिस्तान बन गया, तो या ये सॉरी कब्र बन गया, समाधि बन गई, कैसे बन गया। तो फिर घटना जब आप क्वेश्चन पूछ देता है तब आप उस घटने पे जाते हैं तो लगता है कि नहीं अकबर ने कश्मीर पे फिर जब मिलाया था मुगल साम्राज्य में तो फिर वहां के राजा को मनसबदार बना के फिर बिहार भेज दिया, फिर उस ऐसे संयोग जुड़ा। ठीक है, ऐसे संयोग हुआ तब ये लिंक बन। लेकिन ये सोचेंगे कि हमें तो बिहार का कोई कश्मीर का इतिहास तो हमें नहीं पढ़ना है स्पेशल बिहार के लिए, स्पेशल बिहार में तो स्पेशल बिहार पढ़ेंगे। लेकिन कश्मीर का मुद्दा या कश्मीर से हमारा लिंक किस बिंदु पे बैठता है 2019 में, यह प्रश्न पूछा गया। समझिए कितना लिंकिंग होता है। आप समझिए कि आपको पता है कि अगस्त में 2019 में कश्मीर में 370 का जो अनुच्छेद है वो हटाया गया था,
है ना, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया था कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो उस वो एक करेंट की घटना थी। नहीं, आपसे कश्मीर की राजधानी, आप लद्दाख की राजधानी, ये सब नहीं पूछा कितनी वहां पे विधानसभा सीटें हैं, कितना विधान सब परिषद की सीटें बनेंगी, ये सब आपसे नहीं पूछा। नहीं, कब उसका संविधान 370 लागू हुआ था, किस डेट को हटा, ये भी नहीं पूछा आपसे। सीधे यूसुफ चाचक से प्रश्न आ गया। तो कहीं ना कहीं कश्मीर में घटित घटनाएं इस प्रश्न को पूछने के लिए मजबूर करती है। तो ये प्रश्न पूछा है, तो उसके पीछे जब हम कारणों को जानते हैं तो पता चलता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं 370 हटाया गया, इतना चर्चा हुआ, इस कारण उस बिंदु पे कश्मीर से बिहार का लिंक बैठ रहा था, तो प्रश्न पूछ दिया यूसुफ चाचक की समाधि कहां है। नहीं, तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। आजकल स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि एग्जाम देके आते हैं, क्वेश्चन के आंसर मिलाते हैं, कितना सही हुआ। आपको एक विद्यार्थी होने के नाते हर प्रश्न पे, हो सकता है आप 2 दिन 3 दिन टाइम दीजिए, हर प्रश्न से ये सवाल पूछिए कि ये प्रश्न पूछने का कारण क्या है। तो कारण जब आप ढूंढोगे तो उसके कारण करेंट की घटनाओं में ही दिखाई देगा। यानी कि करेंट की घटनाएं ये तय कर देती हैं कि हिस्ट्री से कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, पॉलिटी से कौन से प्रश्न आएंगे, इकोनॉमिक्स से कौन से प्रश्न आएंगे, साइंस से कौन से प्रश्न आएंगे, ये वर्तमान की घटनाएं तय कर देती हैं। तो इस तरह के विजन बनने में टाइम लगता है, लेकिन मोटा मोटी एक विजन तब तैयार कर ही सकते हैं। तो जब आप ये जान ही गए, समसामयिक का मूल बेस ही पास्ट होता है ना, पूर्व की घटनाएं होती हैं। तो पहले पूर्व में पूछे गए प्रश्नों पे आप एक विजन बनाइए, है ना, और उस प्रश्न के मॉडल को लीजिए और उसके वर्तमान में क्या उत्तर होंगे वो ढूंढिए। ठीक है, अब रह गई बात कुछ नई चीजें जो घटी है ना। कोरोना काल है, बहुत सारे राष्ट्राध्यक्षों का बहुत सारे देशों का दौरा नहीं हुआ है। ठीक है, फिर भी डिफेंस मिनिस्टर कहीं ना कहीं किसी ना किसी दौरे पे गए थे, है ना, उसका आपको ख्याल रखना होगा। अभी आर्मेनिया में, अभी अजरबैजान में घट रही है, तो हो सकता है अभी युद्ध चल रहा है, तो हो सकता है उसी देश की राजधानी कुछ दे इस बार। नहीं, ऐसा नहीं है कि G20, G8, सार्क, है ना, या यूएनओ का बैठक नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं हो रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही हो रहा है, लेकिन हो तो रहा है ना। तो वर्तमान में कुछ नई सिनेरियोस घटे हैं, कुछ नई चीजें आई हैं, तो उसको तो हम समीक्षा करेंगे। पहले तो आप प्रीवियस ईयर के करंट के मॉडल को तैयार कर लें, और आप तो खुद कर लें, और बाकी हम 64वीं, 65वीं, 63वीं पे सभी बीपीएससी में जो करंट के क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर हम खुद भी समीक्षा करेंगे। 65वीं का जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है ना, उस मॉडल पे हम हो सकता है कि अगला वीडियो लेके आए। ठीक है, तो इस वीडियो का मूल उद्देश्य यही है कि आपको यह समझाया जाए कि आप समसामयिकी का मतलब समझिए, है ना, कि कैसे उस पर विजन क्लियर किया जाता है। आप ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर्स की जब किताब खरीदते हैं तो उसमें से हो सकता है कि 98% चीजें आपके काम की, आपके एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट ना हो, 2% हो, लेकिन वो 2% को पकड़ने के लिए, उस 3% को पकड़ने के लिए, उसी 3% को पकड़ने के लिए जरूरी है कि पास्ट में पूछे गए प्रश्नों की समीक्षा आपको करना चाहिए। तो इससे आपका विजन खुल जाएगा, इससे आपका जो एनर्जी जो आप लगाएंगे पढ़ाई पे, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइज कर पाएंगे। अन्यथा आप अंधेरे में तीर चलाते रहिएगा, टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा और उतना आउटपुट भी आप प्राप्त नहीं कर पाइएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि पास्ट में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, और उसके आधार पे आप वर्तमान को ठीक कर सकते हैं और भविष्य की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और करंट की जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हमारे स्तर से जो भी प्रेडिक्शन होगा हम कर देंगे, है ना। ये एक तरह का प्रेडिक्शन ही होगा कि कौन से करंट पूछे जाएंगे, नहीं पूछे जाएंगे, और प्रेडिक्शन का जो करने का आधार होता है वो पास्ट में पूछे गए प्रश्न ही होते हैं। ठीक है, हम कोई अंतर्यामी नहीं है, हम भी एक विजन से ही किसी चीज को प्रेडिक्ट करते हैं, और मेरा प्रेडिक्शन करने का जो तरीका है वो फर्स्ट में प्रश्न पूछे गए प्रश्नों को आधार बना के ही हम ये तय करते हैं। हाँ, इसमें जरूर होता है कि जो वर्तमान में घटित घटनाएं हैं उस हम ये तय जरूर करने का प्रयास करते हैं कि ध्यान रखिएगा, है ना, कि आपसे हिस्ट्री से कौन से प्रश्न इस लिंकिंग से आ सकता है। अगर आर्मेनिया अजरबैजान के साथ कुछ मसला हुआ है, तो अगर किसी सी से, अगर किसी सागर से उसका अगर बाउंड्री लाइन कनेक्ट कर रहा है तो उस पर ध्यान रख के जाना है। नहीं, लगेगा कि ज्योग्राफी का प्रश्न पूछा हुआ है और करंट की घटनाएं ने तय कर दिया कि ज्योग्राफी से क्या प्रश्न होगा वहां से। नहीं,
तो इन सब चीज़ों पे हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। महाराष्ट्र में इतनी हु होकर चल रहा, आपका सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु कैसे हुई आपसे पूछेगा? नहीं पूछेगा। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर कौन कौन से ऐतिहासिक स्थल हैं, पटल हैं, है ना, ज्योग्राफिकल कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइट हैं, वहां से प्रश्न आ सकते हैं। नहीं, तो इस बात का ध्यान तो रखना पड़ता है। तो कुछ दिन आपके 4-5 वीडियो हम करेंट अफेयर्स पे जारी करेंगे, या मैक्सिमम 5 वीडियो तक कोशिश करेंगे। 65वीं, 63वीं, 64वीं बताने के क्रम में जितने भी लिंक है वो हम आपको बताएं। तो मेरे इस वीडियो का जो देने का मूल उद्देश्य है ना, यही है कि आप अपना एक विजन क्लियर करें, ताकि जब आप करंट की तैयारी करने जाएं तो आपका एनर्जी ज्यादा वेस्ट ना हो। ठीक है। बाकी हम 65वीं का जो करंट अफेयर्स की जो वीडियो है उसके आधार पर कैसे हम किसी चीज को लिंक करते हैं, कल के क्लास में या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको हम देंगे। ठीक है, धन्यवाद।